हुकूमत का आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। फी लीटर कीमत 252 रुपए 10 पैसे बरकरार। हाई स्पीड डीजल 3 रुपए 5 पैसे सस्ता होकर 255 रुपए 38 पैसे फी लीटर होगा। लाइट डीजल की कीमत 2 रुपए 78 पैसे कमी, नई कीमत 148 रुपए 95 पैसे हो गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक मिट्टी का तेल 3 रुपए 32 पैसे सस्ता कर दिया गया। रात 12 बजते ही नई कीमतों का इतलाक होगा। सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान मैंने नहीं, बानी पीटीआई ने किया। इस पर अभी कोई क्लैरिटी नहीं, जो भी फैसला करेंगे उस पर अमल होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर ने वाज़ेह कर दिया। पेशावर में गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ये समझते हैं कि हमें दबा लेंगे तो ये उनकी भूल है। बानी की रिहाई, मैंडेट की वापसी और गैर आइनी तरमीम की वापसी जैसे हकूक मांग रहे हैं। आंसू गैस तो हमारे लिए परफ्यूम है। हुकूमती इकदाम के खिलाफ लड़ते रहेंगे, सियासी मुहिम केपी से चलाएंगे। पार्टी में इख्तलाफ की बातें सिर्फ मीडिया की हद तक हैं। अली अमीन गंडापुर का अफगानिस्तान हुकूमत को तस्लीम और मुज़ाकरात करने का मशवरा। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी ने दौड़कर अपनी फाइनल कॉल खुद नाकाम बनाई। उनके तमाम इल्जाम झूठ पर मबनी है। इंतशार के सिवा इनका कोई काम नहीं। आलमी मीडिया को बुलाकर झूठी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के पीटीआई परवार बोले, 26 नवंबर को लोगों का इस्तेमाल किया गया। अब बात में इतनी हिम्मत नहीं कि अगली कॉल दे सके। हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे, पीछा करेंगे। फौजी तंसीबात पर हमला होगा तो फौज ही केस की पैरवी करेगी। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अगली कॉल पुरअमन नहीं होगी। इनकी कौन सी कॉल पुरअमन थी? आप सियासी, इखलाकी और इंतजामी तौर पर नाकाम हैं। अली अमीन पर पथराव बुशरा बीबी ने ही कराया। डी चौक में कारकुन खड़े रहे। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी भाग गए, जिस पर कारकुनों को गुस्सा आ गया। उनकी गाड़ियों पर डंडे बरसाए। पुलिस को गोली चलाने की जरूरत ही नहीं थी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की तनकीद। तकरीब से खिताब में कहा, पीटीआई ने मुल्क में इंतशारी और फसादी सियासत को फ़रोग दिया। एक सूबे का वज़ीर आला 3 बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर चुका है। ये लाशों की सियासत करते हैं। मुल्क से नफरत की सियासत का खात्मा करना होगा। पंजाब में अनारकी और इंतशार की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। ये गालम गलोच, अफरा तफरी की सियासत को अब भी जारी रखे हुए हैं। पंजाब के लोग ऐसी सियासत को पसंद नहीं करते। सूबे से 10 अफराद भी नहीं निकले। नून लीग की हुकूमत चलने दी जाती तो मुल्क दुनिया के टॉप 20 में शामिल होता। हुकूमत और JUI में मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर तनाज़ा बरकरार। हाफिज हमदुल्ला ने वज़ीर इत्तलात को खरी खरी सुना दी। कहते हैं, अता तारड़ हमें आइन और पार्लियामेंट के एहतराम का दर्स न दें। आप और आपकी पार्टी ने इस बिल को पार्लियामेंट में वोट भी दिया और इससे इनहराफ भी किया। क्या वोट को इज्जत दो के नारे का एहतराम इस तरह किया जाता है? कौम फैसला करे। हुक्मरान के कहने और करने में कितना तजाद है? बैरिस्टर अकील ने तस्लीम किया कि ऐवान सदर ने मदारिस बिल पर फैटफ का जिक्र किया। वज़ीर इत्तलात इससे इनकारी हैं। सवाल यह है, दोनों में से कौन गलत बयानी कर रहा है? मदारिस बिल का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करने लगा। JUI का सदर से मनसब छोड़ने का मुतालबा। तर्जुमान JUI असलम गौरी कहते हैं, ऐवान सदर की वादा खिलाफी पर दीनी मदारिस में इसतराब है। बैरूनी दबाव पर मदारिस बिल पर दस्तखत ना करना आइन, जमहूरियत, पार्लियामेंट और कौम की तौहीन है। सदर दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते तो ओहदे से बावकार तरीके से अलहदा हो जाना चाहिए। पीपल्स पार्टी की जमहूरियत के लिए कुर्बानियों की तारीख मसख की जा रही है। आइनी और जमहूरी तरीके से हकूक नहीं मिलेंगे तो एहतजाज के रास्ते इख्तियार करेंगे। JUI के पास अपने मौक़िफ़ पर मजबूत दलाइल हैं। दलाइल को तस्लीम नहीं किया जाएगा तो एहतजाज का जमहूरी हक इस्तेमाल करेंगे। मुल्क में 60 नए पोलियो केसेस सामने आना बड़ा चैलेंज है। तमाम सूबों के साथ मिलकर ये जंग जीतेंगे। वायरस को मुल्की सरहदों से बाहर निकाल कर दम लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़म तकरीब से खिताब में कहा, पोलियो के खिलाफ जंग में सऊदी अरब, बिल गेट्स फाउंडेशन और WHO का ताउन काबिल सताइश है। सिक्योरिटी चैलेंजेस वाले इलाकों में सिक्योरिटी इदारों का ताउन भी काबिल तारीफ है। शहबाज शरीफ ने बच्चों को कतरे पिलाकर इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया। मुल्क भर में मुहिम आज से 19 दिसंबर तक जारी रहेगी।
पीपल्स पार्टी हुकूमत में है, ना ही शामिल होने की ख्वाहिश है। वफाकी काबीना का हिस्सा भी नहीं बनेंगे। यूसुफ रजा गिलानी ने साफ साफ बता दिया। चेयरमैन सेनेट कहते हैं पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात थे जिस पर मुज़ाकरात जारी हैं। जब कोई हतमी बात होगी तो सबको आगाह किया जाएगा। पीपल्स पार्टी से हुकूमत का जो तहरीरी मुआहदा हुआ उस पर अमल किया जाए। तमाम सियासी मसाइल का हल मुज़ाकरात हैं। उधर वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने बानी PTI को तमाम मसाइल की जड़ करार दे दिया। कहते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इंतशार फैलाने के माहिर हैं। गवर्नरशिप खैरात में नहीं मिली, आइंदा सिंध का जो भी गवर्नर आएगा वो फंस जाएगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी की पेशगोई। MQM पाकिस्तान के रहनुमा का कहना है हुकूमत में रहते हुए मुत्तहिदा को हालात तब्दील करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें वजारतें तोहफे में नहीं मिली। कराची अपोजिशन का मजाज रखता है, पाकिस्तान को चला रहा है। शहर इस्लामाबाद नहीं बन सकता तो इसका अक्स ही बन जाए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं मेरे जाने की बात होती है मगर मैं परेशान हूँ, जो आने वाला है वो क्यों नहीं आता। फैसल बाबड़ा हमारा भाई है, बस ये भूल जाते हैं किस साइड से खेलना है। ये ऐसा खिलाड़ी है जो अपने ही गोल पोस्ट में गोल कर देता है। कुर्रम में ग्रैंड अमन जरगे का 9वां रोज ज़िले इंतजामिया सूबाई हुकूमत के नुमाइंदे भी शामिल हुए। हतमी फैसले में ताखीर के बायस मकीनों की मुश्किलात कम न हुई। रास्तों की बंदिश के बायस बुनियादी ज़रूरियात की अशिया की किल्लत। बैरिस्टर सैफ कहते हैं मसले के पायदार हल और दीरपा अमन के लिए मुशावरत जारी है। मुस्तकिल अमन के लिए बंकर मस्मार करना और भारी असलहा इंतजामिया के साथ जमा करना होगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की क़यादत में सूबाई हुकूमत मसले के मुस्तकिल हल के लिए संजीदा है। उम्मीद है फ़रीक़ैन भी अपनी आने वाली नस्लों की खातिर संजीदगी का मुज़ाहरा करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। 9 नुकाती एजेंडा जारी। मुल्क में निजी एयरलाइंस की परवाजें शुरू न होने पर तवज्जो दिलाओ नोटिस शामिल। पाकिस्तान लैंड पोर्ट अथॉरिटी के क़याम के लिए हुकाम वाज़े करने का बिल भी पेश किया जाएगा। शिजा फातिमा डिजिटल नेशनल पाकिस्तान बिल 2024 ऐवान में पेश करेंगी। सेनेट से मंजूर नेशनल फ्रांसिक एजेंसी 2024 भी पेश किया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी पर पाक भारत डेडलॉक खत्म। मेगा इवेंट के तमाम मामला तय पा गए। ज़राए के मुताबिक ICC और भारत ने PCB की तमाम शराइत मान ली। आज बाज़ाब्ता शेड्यूल जारी होने का इम्कान। भारतीय मीडिया के मुताबिक टूर्नामेंट फ्यूजन मॉडल के तहत खेला जाएगा। मैचेस पाकिस्तान और दुबई में खेले जाएंगे। कौमी टीम T20 वर्ल्ड कप 2026 खेलने भारत नहीं जाएगी। रवायती हरीफों का मुकाबला कोलंबो में होगा। नॉकआउट मैचेस का मामला बाद में तय किया जाएगा।